अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस की आ चुकी है। इसमें जम्मू कश्मीर के बच्चे भी एलिजिबल हैं, लद्दाख के बच्चे भी एलिजिबल हैं। यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल की 7500 के प्लस पोस्ट्स की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन फाइनली 2025 की यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है। इसमें 12th पास जितने भी हैं मेल और फीमेल सभी एलिजिबल हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी नोटिफिकेशन को डिटेल में समझाऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो इस रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करेंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट है इसको एसएससी यहाँ पे करती है। अब इसमें यहाँ पे 7500 पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। स्क्रीन पे आपको एसएससी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा। इसमें पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। इसमें सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स को समझने की कोशिश करेंगे। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो यहाँ पे 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। 22 सितंबर यानी कि आज से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट आपकी 21 अक्टूबर यहाँ पे रहेगी। यानी कि कुल मिला के मोटा मोटा आपको एक मंथ का यहाँ पे टाइम दिया गया है अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए। रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको कैसे करनी है उसमें मैं अभी आपको समझा दूंगा सारी चीज़ें, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देख लो कि लास्ट डेट जो आपकी फ़ी पेमेंट की रहेगी वो आपको 21 अक्टूबर रहेगी। रात के 11 बजे तक आपको फ़ी पेमेंट करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं, ठीक। 22 तक आप यहाँ पे फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 21 को खत्म हो जाएगी, 21 को रात के 12 बजे खत्म हो जाएगी, ठीक। करेक्शन विंडो जो होगा वो 29 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। और जो आपका एग्जाम होगा इसमें पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद पीईटी पीएसटी होगा, वो आपका दिसंबर 2025 में होगा या तो वो जनवरी 2025 में होगा। यानी कि दिसंबर जनवरी के बीच में, फिर जनवरी के एंड तक यहाँ पे आपका कंडक्ट किया जाएगा। और इन्होंने यहाँ पे अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, अगर किसी को कुछ और चीज़ें जाननी होगी वो इसमें यहाँ पे बता सकता है। तो इसमें सारी चीज़ें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। पीईटी पीएसटी जो है उसका शेड्यूल अलग से आ जाएगा, वो दिल्ली पुलिस का अलग से आ जाएगा और वो आपका दिल्ली में ही यहाँ पे हो जाएगा। और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे हम पे स्केल की अगर बात करें तो पे स्केल जो इन पोस्ट्स का रहेगा ये लेवल 3 की पोस्ट्स रहेंगी। 21,700 से लेके 69,000 इसमें आपकी सैलरी रहेगी। इसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। उसके बाद अगर मैं टोटल वैकेंसीज़ की बात करूँगा तो टोटल वैकेंसीज़ कितनी आपकी यहाँ पे है उसको ब्रेक डाउन करके हम समझेंगे। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की जो मेल की पोस्ट्स हैं वो यहाँ पे टोटल है 4,408, जिसमें यहाँ पे आपकी ओपन मेरिट के लिए 1,914 रहेंगी और बाकी रिजर्वेड कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल जिसमें एक्स सर्विसमैन वगैरह जाएंगे तो उनके लिए यहाँ पे 285 पोस्ट्स यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल कमांडोज और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे जो रिजर्व रहेंगी वो रहेंगी 376। और उसके बाद यहाँ पे आपकी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल्स के लिए यहाँ पे 2,496 पोस्ट्स रहेंगे, जिसमें टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करेंगे तो 7,565 टोटल वैकेंसीज रहेंगी। ओपन मेरिट के लिए 3,174 रहेगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 756 रहेगी और ओबीसी के लिए 1,608 रहेगी, एससी के लिए 1386 रहेगी, एसटी के लिए 641 पोस्ट्स यहाँ पे रहेंगी। अभी पोस्ट थोड़ी सी इंक्रीज भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल आप समझ लो कि 7,500 आपकी जो है वो टोटल वैकेंसीज आपकी यहाँ पे रहने वाली है। इसमें बाज़ाब्ता आपको अपर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे, उसको भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देख लो नेशनलिटी और सिटीजनशिप की अगर हम बात करेंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट सभी यूनियन टेरिटरीज़ के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो 18 से 25 एज आपकी होनी चाहिए, तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2/7/2000 से लेके 1/7/2007 तक यहाँ पे अगर है तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास SC ST है, OBC है तो आपको यहाँ पे 5 और 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। सपोर्ट्स पर्सन्स के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है और बाकी चीज़ों भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के यहाँ पे आपको 45 ईयर्स तक भी ये रिलैक्सेशन है, डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। तो कैटेगरी अगर कोई है तो आपको यहाँ पे बाज़ाब्ता रिलैक्सेशन दी जाएगी, ठीक है। आपको समझ आ गया इतना, रिजर्वेशन वगैरह के बारे में समझ आ गया आपको। अब हम यहाँ पे बात करेंगे नीचे कुछ और पॉइंट समझेंगे, तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम
एसेंशियल क्वालिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है इसमें, देखो इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी वो आपको 12th यहाँ पे रहने वाला है, 10+2 यानी कि 12th आपका पास होना चाहिए। और 12th आपका किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, मेडिकल, कॉमर्स, नॉन मेडिकल से है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रीम का या सब्जेक्ट का कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन अगर आप जो है वो सन या डॉटर हैं सर्विंग रिटायर्ड और दिल्ली पुलिस पर्सनल यानी कि या मल्टीटास्किंग, या आप मतलब अगर आप के फादर दिल्ली पुलिस में हैं या आपके फादर रिटायर हुए हैं दिल्ली पुलिस में, तो या मल्टीटास्किंग स्टाफ में है, तो या उनकी जो वो मौत हो चुकी है दिल्ली पुलिस में, तो आपका अगर 11th भी पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको ड्राइवर वगैरह के लिए अलग से रिलैक्सेशन दी जाएगी। और जो ड्राइवर पोस्ट्स के लिए जाएंगे उनके पास जो है वो LMVs यानी कि उनको जो है वो लाइसेंस भी होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे चलेगा, रिलैक्सेशन उसमें आपको मिल जाएगी। NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगी, C में 5% मिलेगी और A में जो है वो 2% रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बाकी चीज़ों की, एडिशनल मार्क्स जो होंगे वो आपके इसमें मिल जाएंगे, क्या कहते हैं इसको, NCC में मिल जाएंगे। उसके बाद अप्लाई करने के लिए आपको जो वो SSC की वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको समझा दूंगा। फॉर्म सबमिशन के लिए आपको जो फ़ी लगेगी वो 100 आपको सिर्फ फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। इसमें भी अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हैं, ESM के कैंडिडेट हैं, तो आपको कुछ भी फ़ी पे नहीं करनी है। फीमेल कैंडिडेट्स को कुछ भी फ़ी नहीं है, बाकी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 100 फ़ी पे करना पड़ेगा। करेक्शन विंडो के बारे में मैंने अभी आपको समझा दिया। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करेंगे तो कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट द सेंटर और सेंटर्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो सेंटर आपको है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। सेंटर आपको जो है वो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में यहाँ पे होगा। इसमें अगर आप देख लोगे आप एक एक करके चेक कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारी जगहों पे एग्जाम होगा यहाँ पे, तो इसमें आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको पॉसिबल होगा तो वो आप यहाँ पे रखिएगा। इसमें आपका जम्मू भी है, श्रीनगर भी आपका एग्जाम सेंटर है, तो उस चीज़ का भी कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चंडीगढ़ है, शिमला है, जम्मू है, लेह है, सांबा है, श्रीनगर है, अमृतसर है, जालंधर है, पटियाला है, लुधियाना है, तो आपकी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें रख सकते हैं। जो कश्मीर के बच्चे हैं वो अपना एग्जाम सेंटर जो है वो श्रीनगर रख लेना, जम्मू के बच्चे हैं जम्मू या अपना जो है वो सांबा रख लेना। इसमें आपको मिनिमम जब वो 3 की 4 प्रेफरेंसेस देनी होती हैं, तो आप पहले श्रीनगर रखिए, फिर आप जम्मू रखिए, फिर या अपने अकॉर्डिंग रखिए। एग्जाम सेंटर आपको जब वो फर्स्ट प्रेफरेंस का ही दिया जाता है, लेकिन सेफ्टी के लिए आपको 1-2 सेंटर्स रखने पड़ेंगे। ठीक, वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे रखिएगा। अब इसमें जो एग्जाम आपका होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT बेस्ड टेस्ट होगा, देन उसके बाद आपका FET होगा, देन उसके बाद आपका फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें मेजरमेंट वगैरह भी आपको की जाएगी। उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ यहाँ पे बनेगा। अब जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो आपका रिटन एग्जाम पहले क्वालिफाई करना होगा, वो आपका 100 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स आपके होंगे और 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपको होगी। अब इसमें जो सिलेबस आपका रहेगा वो क्या रहेगा, वो 4 पार्ट्स में इसमें सिलेबस आपका रहेगा, जिसमें पार्ट A में आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर होगा, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स आपको होंगे, यानी कि 50% आपका जनरल नॉलेज करंट अफेयर से आ जाएगा। रीजनिंग के आपको 25 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि रीजनिंग में जो है आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 15 मार्क्स आपको यहाँ पे रहेंगे। देन उसके बाद कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर के आपको 10 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, 10 मार्क्स रहेंगे। इसमें आपको इंग्लिश वगैरह कुछ भी नहीं है, इसमें आपको करंट अफेयर्स है, रीजनिंग या न्यूमेरिकल एबिलिटी है और उसके बाद कंप्यूटर है। ठीक, इसमें अगर आपका जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स पे अच्छा फोकस है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स पे अच्छा फोकस है, तो आप आसानी से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। इंग्लिश इसमें इन्होंने यहाँ पे नहीं रखा है, हालांकि इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है और SSC का तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो कुल आपको यहाँ पे 90 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। रिटन एग्जाम आपका क्वालिफाइंग रहेगा, यानी कि अगर 7,500 पोस्ट्स हैं तो इसमें 6 गुना या 7 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं 30, 35, 40 हज़ार के आसपास बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा रिटन एग्जाम में। देन उसके बाद आपका जो है वो फिर रनिंग होगी, देन उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी। उसके बाद आपका रनिंग के बाद आपकी पुशअप्स वगैरह होंगे, बाकी चीज़ें जो भी PET PST में होंगी, हाइट वगैरह मेजर की जाएगी। उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ यहाँ पे बनेगा। जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफिया, इकोनॉमी है, जनरल पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंटिफिक रिसर्च है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। रीजनिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं एनालिटिकल एप्टीट्यूड है। उसके बाद यहाँ पे आपका है ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स है, अर्थमेटिक्स, रीजनिंग है, बाकी चीज़ें हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको जो वो नंबर सिस्टम है, कंपोजिशन ऑफ होल नंबर्स है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स है, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में मैंने आपको समझा दिया क्या चीज़ें हैं। देन उसके बाद आपका रिटन एग्जाम जब आपका
आपका क्वालिफाई हो जाएगा, देन पीईटी पीएसटी होगा, जिसमें आपको क्या होगी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो 30 ईयर्स तक है उनको 1600 मीटर जो है वो 6 मिनट में दौड़ना होगा, और 30 से 40 तक जिनकी एज है उनको 1600 मीटर जो है वो 7 मिनट में दौड़ना होगा, और रनिंग जिनकी 40 अबो उनको 8 मिनट में यहाँ पे रनिंग करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप 14 फुट का जो है जिनकी एज अप टू 30 ईयर्स है, और हाई जंप उनका 3 फुट 9 इंच में यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे होंगे, जिसमें हाइट आपको 170 सेंटीमीटर्स की होनी चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर की होनी है, और 4 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके आनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं, फीमेल्स के लिए अलग रहेगा, इसमें यहाँ पे 8 मिनट में 1600 मीटर उनको रनिंग करनी पड़ेगी। 1600 मीटर, हाँ बिल्कुल 1600 मीटर 8 मिनट में रनिंग करनी पड़ेगी, उनको 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, एसएससी की वेबसाइट पे जाके फॉर्म अपना सबमिट करना पड़ेगा, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो और अपना फॉर्म सबमिट कर लो। बाकी इस नोटिफिकेशन को मैंने डिटेल में डिकोड करके आपको समझाने की कोशिश करी, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे, जो जो की पॉइंटर्स है वो मैंने समझा दिया। याद रखना, जम्मू कश्मीर के बच्चे भी एलिजिबल हैं, जम्मू कश्मीर के बाहर की स्टेट्स के बच्चे भी इसमें एलिजिबल हैं। अच्छा मौका है, 7500 पोस्ट हैं, तो ज़रूर इस ऑप्शन को जो वो मिस नहीं करना। जो जो एलिजिबल है वो अप्लाई करके एग्जाम की तैयारी कर लेना। बाकी कोई डाउट होगा पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ऐसे ही रिक्रूटमेंट के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आने वाले वीडियोज़ में आपको और रिक्रूटमेंट के अपडेट्स मिलते हैं।